प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद में हमारी गणित बुक को। इसमें करने वाले हैं डे नंबर 42 यानी कि 42, जो समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग नंबर 7 है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि यदि 5,000 रुपये 2 वर्ष में 2 गुने हो जाते हैं तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। यानी जैसे मान लीजिए कोई अमाउंट, जैसे मान लीजिए ये 5,000 रुपया, ठीक है। अगर इस पर ब्याज अगर दिया जाता है, मान लीजिए अगर 200 रुपये मान लीजिए इस पर ब्याज दिया जा रहा है, ठीक है। अब हम दोनों को यानी कि 5,000 और 200 को दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5,200, यानी ये टोटल अमाउंट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर ब्याज निकालने का जो फार्मूला है यहाँ पर जो दिया गया है, यानी कि क्या होता है कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, रेट यानी कि दर, टाइम यानी कि समय, सबके बटे 100। तो ये ब्याज निकलने का फार्मूला होता है, क्योंकि किसी भी राशि का जब ब्याज निकाल लेते हैं और ब्याज में हम क्या है फिर उस राशि को हम जब जोड़ लेते हैं तो ये टोटल अमाउंट निकल कर आ जाता है, जिसको मिश्र धन कहते हैं। तो क्वेश्चन में यही दिया गया है कि 5,000 रुपये को 2 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। यानी कि यदि 5,000 रुपये 2 वर्ष में 2 गुने हो जाते हैं तो ब्याज की जो वार्षिक दर ये क्या होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया गया कि 2 साल बाद जो कुल राशि है वो 2 गुनी हो जाती है। यानी कि 5,000 में जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है बच्चों। अब ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना है भाई, जो कुल राशि है उसमें से हमें मूलधन को क्या है घटा देना है। तो कुल राशि कितनी है, जब 2 वर्ष में जो डबल हो जाता है तो ये हो गया है, कुल राशि आपकी 10,000 हो गई। तो 10,000 में से 5,000 को हम घटा देंगे तो 5,000 जो निकल कर आ जाएगा ये ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्याज हो जाएगा 5,000। आज समय कितना यहाँ पर है, समय है 2 साल का। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कि हमें जब दर निकालना है, क्योंकि यहाँ पर दर पूछा गया है, तो दर निकालने के लिए हमें करना क्या है कि दर का फार्मूला यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, क्या दिया है कि ब्याज गुणे 100 अब बटे में मूलधन गुणे समय। तो आप इसी फार्मूले पे आपको रख देना, क्योंकि सब यहाँ पर दिया गया है। यानी कि जो ब्याज कितना है यहाँ पर 5,000 है, तो यहाँ पर 5,000 रख दिया गया है, गुणे 100 अब बटे में कितना है, मूलधन भी कितना है, मूलधन भी 100 है, सॉरी मूलधन भी 5,000 है, और गुणे के 2। जब इसको आप काटेंगे तो 5,000 से जो 5,000 ये पूरी तरह से कट जाएगा, और 2 से 2 5 10, यानी कि कितना आ जाएगा 50%। यानी कि जो ब्याज की जो वार्षिक दर होगी ये 50% होगी। ठीक है, तो इसे आप नोट करेंगे। और इस सवाल को कुछ इस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं, यानी कि इस सवाल को आप इस फार्मूले पे भी रख के आप लगा सकते हैं बच्चों। कैसे लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पर, यानी कि सारा चीज़ दिया गया है। यानी ब्याज कितना है यहाँ पर है, तो ब्याज यहाँ पर जब निकल के आ रहा है कि ब्याज कितना है, ब्याज है यहाँ पर 5,000। ठीक है, तो 5,000 फिर बराबर कितना, मूलधन कितना है, मूलधन भी बच्चों कितना है 5,000 है। ठीक है, तो मूलधन जो है यहाँ पर 5,000, और गुणे कितना है, रेट मालूम नहीं है तो रेट वैसे लिख देंगे। और दर कितना है, तो दर बच्चों कितना यहाँ पर है, दर क्या है 2 वर्ष, 2 कर देंगे आप। ठीक है, और सबके बटे के कितना कर देंगे 100। जब इतना आप करेंगे प्यारे बच्चों तो इन दोनों के बीच में क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। आप जानते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे करके आप गुणा कर देंगे, यानी कि इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें, तो यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब 1 कर देंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से जब आप करेंगे तो कुछ इस प्रकार से निकल कर आएंगे। यानी जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बच्चों यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, यानी कि 5,000 और 2 जीरो और बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसके जब बटा करेंगे तो ये 5 दूनी 10, ठीक है 10 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर 3 जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे आप कैसे, 000 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर 50, यानी यहाँ पर भी आपको निकल कर आ जाएगा 50% ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको जैसे सही लगेगा वैसे आप कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि राहुल ने बाजार में एक दुकान के बाहर लिखा देखा कि शर्ट क्या है, बाई 1 गेट 1 फ्री, यानी एक पे एक फ्री है। तो राहुल को एक शर्ट खरीदने पर कितनी छूट मिली आपको बताना है। तो छूट बराबर क्या होता है कि यानी आपको कितनी छूट मिली है,
यानी आपने क्या एक खरीदा है, मिला कितने, दो मिला है, ठीक है। तो 1/2 कर देंगे गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब यहाँ से 1/2 गुणे 100 कर देंगे तो इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या है, दो पाँचे 10 हो जाएगा और 0, ठीक है। तो इस तरह से ये 50% निकल कर आ जाएगा। यानी जो राहुल को शर्ट खरीदने पर उसे 50% की छूट मिली, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि मैरी ने गणित की परीक्षा में 72% अंक प्राप्त किए। तो प्रश्न पत्र कुल 50 अंक का था। तो आपको बताना है कि मैरी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर देखना है बच्चों कि जो कुल अंक कितने का था, यानी कि पेपर कितने के 50 अंक का था। अब मैरी ने अंक कितना लाया, 72%। तो आपको करना है कि 50 का 72% आपको निकाल लेना है। यानी 50 का 72% निकालेंगे आप। तो कैसे निकालेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए आपको बताया गया था कि 50 गुणे आप 72 कर लेंगे बच्चों, अब बटा 100 में, ठीक है। तो इस प्रकार से जब करेंगे तो 50 दूनी 200 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 72 बटे आपके 2 हो जाएंगे। तो जब 72 बटे 2 हो जाएंगे तो फिर 2 से क्या है, 72 में आप डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है। और 2 छक्के 12, यानी कि 36 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 36 दिया गया है इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ कि स्वीटी ने अपनी सहेली से 24,568 रुपये उधार लिए और 1 वर्ष बाद अपनी सहेली को उन्होंने कितना, 8,702 रुपये ब्याज के रूप में दिया। अब आपको बताना है कि स्वीटी के लिए मिश्र धन क्या है। तो बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये ब्याज इतना दिया और उधार इसने इतना लिया था। जब दोनों को जोड़ देंगे तो आपको क्या है, मिश्र धन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किया गया, यानी कि मूलधन कितना है, 24,568। अब ब्याज कितना है, 8,702 रुपये। तो जब मिश्र धन निकालेंगे तो क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर यही किया गया, यानी कि 24,568 प्लस 8,702 को जब ऐड कर देंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से निकल कर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। जोड़कर देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि अखबार, पंपलेट या किसी अन्य विज्ञापन सूत्र द्वारा निम्न जानकारी आपको एकत्र करना है और सारणी को आपको भरना है। कैसे भरना है, यानी आप घर में कुछ भी, यानी कुछ किसी भी आइटम को आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, चाहे चावल है, दाल है, शर्ट है, खिलौने, यहाँ पर लिख लेंगे। और उस पर जो अमाउंट लिखा हुआ है, जैसे मान ली 500 लिखा हुआ है या 400 लिखा हुआ है या 200 लिखा हुआ है, इसे लिख लेंगे। और उस पर कितने प्रतिशत का डिस्काउंट है वो वहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे, 20%, 10%, 5%। फिर इसके बाद क्या करना है कि जब 500 का 20% आप निकालेंगे डिस्काउंट, तो जितनी छूट आएगी उतनी छूट को आप 500 में से घटाकर यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आपको अपने आप से करना है। तो आपके लिए मैंने कुछ किया भी है, इसको भी आप देख लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यही करना है बच्चों, ठीक है। आपको समझना है सही प्रकार से। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा शर्ट की कीमत 500 रुपये है और इस पर 20% का डिस्काउंट है। तो जब 100 में अगर 500 पे हम 20% डिस्काउंट जब निकालेंगे तो आपको पता ही डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। कैसे, 500 यहाँ पर लिखेंगे आप। अब 500 का जब 20% आप निकालेंगे तो 20/100 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 100 हो जाएगा तो 00 से 00 काट दिया तो 5 दूनी 10, 1 जीरो आप बढ़ा देंगे, यानी कि कितने, 100 रुपये की छूट आ गई 500 पे। तो यहाँ पर लिखा गया है। तो जब 100 रुपये की छूट आ गई तो 500 में से जब 100 रुपये माइनस कर देंगे तो बच जाएगा यहाँ पर 400, ठीक है। इसी प्रकार से सारे निकाला गया है, आप एक एक करके यहाँ पर निकाल लेंगे। यानी कि पनीर की कीमत 350 है और 10% की छूट के बाद यहाँ पर छूट जब निकालेंगे तो 35 रुपये आएगा, ठीक है बच्चों। इसको आप करके ज़रूर देखेंगे। और जब 35 आप घटाएंगे 350 में से तो बच जाएगा 315। आटा 120 रुपया है, इस पर 10% की छूट है। जब 120 का 10% आप निकालेंगे बच्चों, क्योंकि बहुत सिंपल है, 120 गुणे 10 करेंगे बटे के 100, तो 0 0 कट जाएगा, बच जाएगा 12, यानी कि 12 रुपये की छूट है तो 108 हो जाएगा। तेल अगर 300 रुपये का 5% डिस्काउंट है तो 15, इसमें 15 रुपये की छूट आएगी। तो 15 रुपये 300 में से जब माइनस करेंगे तो 285 रुपये आ जाएगा, ठीक है। खिलौना है बेटा 400 रुपये का है, इसमें 15% का डिस्काउंट है। इसके बाद 15% निकालने के बाद 60 रुपया की छूट होगी। तो जब 400 में से 60 रुपये माइनस करेंगे तो 340 बच जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से जब ये आप कर लेंगे तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर आपको करना है। क्या है कि सबसे ज़्यादा छूट किन वस्तुओं पर दी गई है। तो यहाँ पर जो शर्ट है, आपने देखा है कि शर्ट पे जो छूट है 20%, यानी कि 100 रुपये की है।
तो यहाँ पर हम लिख लेंगे शर्ट पर। कितने की है? 100 रुपये की। सेकेंड क्वेश्चन है कि सबसे कम छूट कितने रुपये की मिली है। तो प्यारे बच्चों, जो आप यहाँ पर अमाउंट बनाएंगे, जो आप सामान लिखेंगे, उस हिसाब से आपको आंसर देना। तो यहाँ पर हमने जो लिखा है, यानी कि सबसे कम जो छूट है ये 12 रुपये की है। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है, यानी सबसे कम छूट 12 रुपये की है। थर्ड क्वेश्चन है कि सभी वस्तुओं को मिलाकर कुल कितने रुपये का छूट मिला है। तो आप जो भी आप सारणी यहाँ पर बनाएंगे, तो इन सारे जो छूट है ये, इसको आप जोड़ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो कुछ ऐसा ही होगा। 100 रुपया है, 35 है, 12 है, 15 है, 60, तो कितने की छूट मिली टोटल? 222 रुपये की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।